अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कादर और आप देख रहे हैं सरेआम कोटली न्यूज़। नाजरीन, आज एक हमारे साथ ऐसे मेहमान हैं यूनियन कौंसिल धन्ना से जो है वो हमारे पास तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी रहनुमा हैं ज़ुबैर ख़तीब कोमरवी साहब। आज हमारे साथ आए हैं और इनके क्या मसाइल हैं और ये आज हमारे पास क्यों तशरीफ़ लाए, इन्हीं की ज़ुबानी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब, बताएं क्या मामला है और क्या क्या मसाइल हैं आपकी यूनियन कौंसिल में, और आज जो आप हमारे स्टूडियो में आए इसकी क्या वजह है? जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मेरे लिए वक़्त निकाला। और जैसा कि यार अहबाब को इस बात का मालूम है कि जो ये इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन हुए, उसके बाद वलायती इलेक्शन हुए हैं, इसमें जो ये गुज्जर बिरादरी का बार-बार इशू बनाया जा रहा है और बार-बार गुज्जर बिरादरी को बदनाम किया जा रहा है। दरअसल में जब ये इलेक्शन हुए तो उस वक़्त हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के 5 उम्मीदवार थे जी। और पाँचों के 5 गुज्जर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक। तो उस वक़्त चौधरी यासीन साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि ये जो आप 5 गुज्जर हैं, इनको एक करें। आप ठीक है। फ़ैसला करें ये बैठ कर। जब बलदियाती इलेक्शन हुए उस वक्त या जनरल इलेक्शन में नहीं, नहीं, कहें? बलदियाती जब इलेक्शन बलदियाती में। इलेक्शन, ठीक है। हाँ, आप 5 एक हों और हमने फ़ैसला किया इसमें। बाजी मियाँ जुनैद साहब मौजूद थे। जी, जी। उनकी मौजूदगी में फ़ैसला हुआ और उनमें से हमने लमदार बशीर कोमरवी साहब को चुना और उनको अलग किया। ठीक। और उन्होंने कहा कि हमने कहा कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है। तो जब फिर हमने यासीन साहब को भी बताया कि लमदार बशीर साहब इलेक्शन लड़ेंगे और उधर उनके पास यानी 6वां आदमी जो था ना, वो महबूब थे जो तंजोर से हैं, वो ठीक। जाट बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक। तो उन्होंने फिर जब वो वक़्त आया, टाइम आया तो और महबूब साहब को टिकट दे दिया। ठीक। और फिर हमारे पर इशू आया और हमने ऐसा एक फ़ैसला किया कि हमने लमदार बशीर को आज़ाद इलेक्शन लड़ने का। तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो इलेक्शन जीते और फिर जीत कर उन्होंने पीपल पार्टी में ऐलान किया और उसके बावजूद बार-बार यानी नहीं, हमको। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि चौधरी यासीन साहब ने ये कहा है कि हमें जो है वो आप 5 वधु में से एक को नामज़द करें एक को तो हम उसे टिकट देंगे पीपल्स टिकट पार्टी का। पीपल पार्टी का। लेकिन टिकट ना दिया, फिर भी जो है वो जीतने के बाद पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल हो गए, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह शहीद मतलूब इनकलाबी की वजह, अच्छा। क्योंकि उन्होंने हमारे हल्के के अंदर बहुत काम किए हैं और उनसे हम लोगों को बहुत प्यार है। ठीक। इस अच्छा, वजह अब क्या कहना चाहते हैं लोग? कौन लोग हैं जो आप पे बार-बार ये तोहमतें लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं देखें कि गुर्जर बिरादरी अलग हो रही है? इसमें बज़ाहिर गुज्जर कुछ खुद हैं जो हम पर तोहमत लगा रहे हैं और दूसरी बिरादरी से भी ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जी, जी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि इनकलाबी साहब की बरसी में जी। क्यूम चौहान साहब जो एक सीनियर आदमी हैं जी। और हम उनकी बहुत कदर करते हैं। लेकिन उन्होंने जल्दबाज़ में आकर कहा कि ये गुज्जर ठेकेदार नहीं हैं और गुज्जरों की मौजूदगी में गुज्जर बैठे हुए थे और कहा कि ये जो लोग आए हैं, ये गुज्जर नहीं हैं, ये पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुन हैं। हम पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुन भी हैं, वारिस भी हैं, लेकिन हम अपनी बिरादरी को तो नहीं भूल सकते ना। जी, हम जी। पहले गुज्जर हैं और बाद में पार्टी के जो भी हैं कारकुन हैं, रहनुमा हैं, वो बाद में हैं। ठीक। और जी, ये जी। बार-बार जब जो यासीन साहब और इस टिकट के हकदार थे, महबूब साहब थे, लेकिन यासीन साहब ने ये कहना था कि ये टिकट महबूब साहब का है क्योंकि हमारे यहाँ जो जनरल इलेक्शन गुज्जर बिरादरी से इनकलाबी साहब के साहबजादे लड़ रहे हैं, तो वो हम ठीक है, उस पर हम राज़ी हैं। लेकिन उन्होंने जब ये यासीन साहब ने कहा ना कि आप एक हूँ 5 और जी, 5 जी। हम एक किए, हमने एक इलेक्शन में आगे किया और उसके बावजूद हमको टिकट ना दिया। फिर हम पार्टी के अंदर गए, हमको डील आई, 2 ढाई 3 करोड़ तक हमको डील आई कि आप पार्टी छोड़ें, आपको इतने हम पैसे देंगे। जी, लेकिन जी। उसके बावजूद भी लमदार बशीर कोमरवी साहब ने कहा नहीं, मैं पीपल पार्टी का वारिस हूँ और पीपल पार्टी में ही रहूँगा। ठीक। तो क्या-क्या मसाइल हैं आपकी यूनियन कौंसिल में और क्या मसाइल आप जो है वो पेश करना चाहते हैं, जो लोग आपको देखेंगे, जो अला कौम आपको देखेंगे? देखें सन 2011 में हमारा पोलिंग स्टेशन था, जी, उस जी। पर बोर्ड पड़े, फिर 16 में भी पड़े, 11वां में सन 2021 में भी पड़े। ठीक। लेकिन जब ये बदलियाती इलेक्शन हुए तो उस वक़्त उस पोलिंग को ख़त्म कर दिया गया। उस पोलिंग स्टेशन को ख़त्म कर दिया गया। पोलिंग स्टेशन को ख़त्म कर दिया गया और हमको खबर भी ना हुई। ठीक। तो उस पोलिंग को बहाल किया जाए, क्योंकि उस पोलिंग एक अहम पोलिंग है। सन 2011 में 2 जजों ने विज़िट किया उस पोलिंग का जी, और जी। जब उन्होंने विज़िट किया और दाएँ-बाएँ पोलिंग से उस पोलिंग को एक बेस्ट करार दिया। अवामी इलाक़ा की एक सहूलत करार दिया गया कि मजबूरी है। जी, जी। उस पोलिंग से 2 पोलिंग जो हैं वो एक पोलिंग 7 किलोमीटर दूर है, दूसरा 4 किलोमीटर दूर है। ठीक।
और लोगों को दुश्वारी होती है, उस पोलिंग को किसी हाल में ख़त्म न किया जाए, बहरहाल किया जाए। ठीक, इसके मैं ये अलावा और क्या मसाइल हैं? इसके अलावा हमारा ट्रांसफ़ार्मर है जो उसका मसाइल है, हर आदमी के पास किए हैं, लेकिन 200 से ज़्यादा घर है जो एक ट्रांसफ़ार्मर पर चल रहा है। बर वक़्त लोग बिजली बिल जमा करा रहे हैं। अच्छा, आपकी जो यूनियन कौंसिल धरना है, वहाँ से जो है वो इस वक्त मिनिस्टर हैं निसार असद अब्दाली साहब। अब्दाली क्या साहब वो ये मसाइल, छोटा सा मसाइल है ट्रांसफार्मर का, वो हल नहीं कर सकते? वो हल कर सकते हैं। तो फिर आपने उनको क्यों नहीं कहा मौजूदा देखें वक्त उनका है वो इस वक्त वजीर सेहत हैं और उनके पास इख्तियारात भी हैं कि वो ये काम कर सकते देखें, हैं? पहली बात कि ये ट्रांसफ़ार्मर तो ये तो महकमे का काम बनता है, जी, जी। क्योंकि हम बर वक़्त बिल अदा करते हैं। जी, जी। लेकिन उसकी मौजूदगी में अगर बिल देने की मौजूदगी में अगर एक ट्रांसफ़ार्मर पर 200 घर चल रहा है, तो ये ज़्यादती है। जी, जी, लोगों बिल्कुल। को दुश्वारी है कि लोगों के कपड़े इस्त्री नहीं हो सकते, जूस वाली मशीन है वो भी चल नहीं सकती, पंखा नहीं चल सकता। लोग बिजली का बिल अदा कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लेकिन है। कोई ऐसा नहीं है जो इसका बहरहाल करे। अच्छा, अब क्या आप आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं? आखिर में यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा जो पोलिंग स्टेशन है इसको बहाल किया जाए, हर हाल में बहाल किया जाए। इसका 700 वोट दर्ज है और 300 वोट लोग दर्ज नहीं करवा रहे। कहते हैं कि हमारा पोलिंग बहाल होगा तो हम वोट दर्ज करवाएँगे। ठीक। तो दूसरा कि हमको जो ट्रांसफ़ार्मर है वो दिया जाए, हर हाल में दिया जाए। ठीक। नाज़रीन, ये थे क़ौम रिवी साहब, हमारे साथ ज़ुबैर ख़तीब क़ौम रिवी साहब, जिनसे हमने तफ़सीली गुफ्तगू, ये इनके मसाइल थे और बार बार जो है ये कह रहे थे कि हमारी गुजर बरादरी के लोग तोहमतें लगा रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ उठा रहे हैं, तो उस हवाले से ये हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमने इनका इंटरव्यू किया। नाज़रीन, एक नई स्टोरी तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।